Good morning students. My dear students, how are you? Madam, we all are fine. Madam भी fine. ठीक है? ओके अभी हम इस चैप्टर को आज बस एक लास्ट टॉपिक बचा है, बैलेंस डाइट एंड फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। उसके बाद हम इसके हार्ड वर्ड्स वगैरह लिख लेंगे अगर हुआ तो। हाँ, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? बैलेंस डाइट। कल हमने क्या पढ़ा था? एनिमल प्रोडक्ट्स पढ़ लिए थे और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड पढ़ लिया था, है ना। अब हम क्या पढ़ते हैं? बैलेंस डाइट। क्या नाम है आपके चैप्टर का? अवर फूड। हाँ, अवर फूड, ठीक है। और इसमें हम पढ़ते हैं अभी बैलेंस्ड, BALANCED ओके। अब आपको पता होना चाहिए कि कुछ भी खा के पेट भरने से कोई अच्छी बात नहीं होती है कि जब भी हमें भूख लगी तो हम जल्दी जल्दी मैगी बना के खा ली, जल्दी से एक पराठा बना के खा लिया। चाहे मैगी बनाओ या एक पराठा खा लो, पराठा हेल्दी है, मैगी अनहेल्दी है। बट केवल ऐसे पराठा बना के खा लेने से या फिर थोड़े से चावल खा लेने से ऐसे नहीं होता है। दैट इज़ नॉट बैलेंस डाइट। क्यों? क्योंकि उसमें आपको सारे न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं। आपको पता है आपकी बॉडी के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जिसमें कि विटामिन्स, मिनरल्स, फैट। अब मैडम आप क्या बताए जा रही हो? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ में आएगा जब आप बड़े हो जाओगे, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आप लोगों के लिए, हमारी बॉडी के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। देखो विटामिन्स कुछ होते हैं, एक चीज़ होती है विटामिन्स। आपने एड में देखा होगा, एडवर्टीजमेंट में, बॉर्नवीटा के एड में, और क्या कहते हैं, हॉर्लिक्स या इस तरीके की जो होते हैं कॉम्प्लान, उसमें कहते हैं ना बच्चों के लिए आवश्यक तत्व मिनरल्स, विटामिन्स हॉर्लिक्स में है, विटामिन्स मिनरल्स बॉर्नवीटा में है। दूध की शक्ति बढ़ाइए, दूध में हॉर्लिक्स मिलाइए। क्यों? क्योंकि उसमें मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। ऐसे देखते हो? तो इसलिए ही मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको किस में मिलती हैं? बैलेंस्ड डाइट में। आपको पता है दूध की शक्ति नहीं बढ़ाता है हॉर्लिक्स। दूध में डाल लो हॉर्लिक्स, इट इज़ ओके, बट दूध ऑलरेडी काफ़ी शक्तिशाली होता है। दूध की शक्ति बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दूध हॉर्लिक्स की शक्ति ज़रूर बढ़ा देता है। तो वो तो टीवी वाले हैं, कंपनी वालों ने अपना ऐड बना लिया, सुनने में भी अच्छा लगता है, दूध में हॉर्लिक्स मिलाइए, दूध की शक्ति बढ़ाइए। बट आपको पता है मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। दूध अपने आप ही एक कंप्लीट फूड होता है। उसमें इतनी ताकत होती है कि हॉर्लिक्स से उसकी शक्ति बढ़ती नहीं है कोई। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं। अभी हमको मेन जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और चलो फिलहाल आप इतना ही पढ़ लो। क्या कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, बेटा प्रोटीन्स। हाँ, प्रोटीन्स जो होते हैं, और ये चारों पांचों चीज़ें जो होती हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है। अब विटामिन्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, जब आप आगे बड़े हो जाओगे तब आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। अभी तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और कुछ और भी चीज़ें होती हैं, फाइबर्स होते हैं, रफेज होता है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी बॉडी को हेल्दी बनाती हैं। अब जिस मील में, MEAL मील मतलब खाना जो हम खाते हैं, है ना, यानी कि हमारे अगर फूड में अगर ये तीनों चीज़, ये सारी चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 और एक दो चीज़ें और होती हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तब तो वो हमारा खाना बैलेंस डाइट कहलाएगा, नहीं तो वो बैलेंस डाइट नहीं कहलाएगा। अब आप बोलोगे कि मैडम इतनी सारी चीज़ें खाएंगे क्या बार बार, तब तो हम मोटे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो ये कि ये अगर आप अच्छे से खाओगे तो आप कभी मोटे नहीं होते। और दूसरी बात, कौन कह रहा है कि सब कुछ एक बार में खा लो? धीरे धीरे आराम से। हम दिन भर में 3-4 बार खाना इसलिए तो खाते हैं, नहीं तो एक बार में नहीं खा लेते। तो 3-4 बार जब आप खाना खाते हो तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सुबह उठ के आप जो ब्रेकफास्ट करते हो वो थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट करते हो। जो बच्चे या जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो जो मीट खाते हैं, तो वो एग खा सकते हैं, ब्रेड खा सकते हैं, ब्रेड ऑमलेट खा सकते हैं, है ना। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो दूध पी सकते हैं, और इसके अलावा आप जूस पी सकते हो या ब्रेड बटर खा सकते हो। ठीक, तो अब देखो, ब्रेड में जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट मिल गया आपको, रोटी में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लंच में तो आपको बहुत अच्छे से हैवी खाना खाना चाहिए। और एक बात बताऊँ,
हर किसी को ना ये सोचना चाहिए कि सबसे ज़्यादा उसे काम कब करना पड़ता है। जितना ज़्यादा काम करना पड़ता है उतना ही ज़्यादा आप खाना पड़ता है, क्योंकि हमें खाने से एनर्जी मिलती है। तो जो दिन का खाना होता है वो जनरली अच्छे से खाना चाहिए, पेट भर के खूब सारा। उसमें पराठे खाओ, आलू के पराठे, मेथी के पराठे, जिसके भी पराठे, दाल चावल खा सकते हो, पुलाव खा सकते हो, है ना, कोई स्वीट भी खा सकते हो, क्योंकि स्वीट जो होती है, शुगर जो होती है ना, वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देती है। उसमें देखते हो आप ये अपना ग्लूकॉन डी में आता है ना इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी का मतलब होता है तुरंत एनर्जी मिलती है आपको, तुरंत आपको एकदम फ्रेश फील होने लग जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त ग्लूकॉन डी घोल घोल के पानी में पियो। पानी खुद ही कंप्लीट है, ठीक है। उसमें अगर ग्लूकॉन डी घोलोगे तो ठीक है, कभी कभार आपको ज़रूरत होती है बॉडी को तो आप पियो, लेकिन हर वक्त नहीं। ऐसी वो ग्लूकोवीटा कुछ गोलियां आती हैं बच्चों की 10 रुपीज़ की, है ना, तो वो भी हर वक्त मुंह में नहीं रखनी है, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए शुगर बहुत ज़्यादा अगर खाओगे तो वो नुकसान करेगा, ठीक है। तो ग्लूकोवीटा वन होती है या फिर ग्लूकॉन डी होता है, ये ऐसा नहीं कि बोतलों में ले के वजह से टीवी में दिखाते हैं, इतना नहीं पिया जाता है। दिन भर में 1 गिलास या 2 गिलास आप ग्लूकॉन डी पी लो, वो ठीक है, वो भी जब डॉक्टर बोले तब, अदरवाइज़ ऐसे ज़रूरी नहीं होता है। जबकि पानी तो आपको ढेर सारा पीना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा शुगर लोगे तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो ये टीवी में जो भी दिखाया जाता है, ऐसा उसको बिना सोचे समझे उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। हॉर्लिक्स पियो, कॉम्प्लान पियो, बॉर्नवीटा भी पियो, ठीक है, टेस्ट के लिए अच्छा है और उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ये सब न्यूट्रिशन की चीज़ें होती हैं, इट्स ओके। मगर अगर आप ये सोचते हो कि दूध की शक्ति बढ़ेगी या दूध कोई मतलब दूध हमारे को ताकत नहीं दे पाएगा, तो दिस इज़ नॉट राइट। दूध जो होता है, मिल्क जो होता है, वो खुद ही बहुत बेनिफिशियल है, खूब हेल्दी फूड है वो, ठीक है। इसी तरीके से ग्लूकॉन डी वगैरह, ग्लूकोवीटा वन, ये सब एक्स्ट्रा नहीं खाने चाहिए। कभी कभार खा लिया, कभी कभी ग्लूकॉन डी पी लिया तो ठीक है। इंस्टेंट एनर्जी का मतलब होता है उसी वक्त एनर्जी मिलती है, और ये सही बात भी है। अच्छा, रोटी खाते हो, पराठे खाते हो, चावल खाते हो, ये सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। जब आप पूड़ियाँ खाते हो या फिर आप तेल वाली कोई चीज़ें खाते हो, घी वाली चीज़ें खाते हो, हलवा खाते हो, उनमें आपको फ़ैट मिलता है। फ़ैट का मतलब मोटा, इसका मतलब भी मोटा ही, क्योंकि फ़ैट जो लोग ज़्यादा खाते हैं वो बहुत मोटे हो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ही ना खाओ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, ठीक है, फ़ैट खाना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि घी डाल के खाए जा रहे हैं। आप रोटी पर थोड़ा सा घी लगा लो या सब्जी में थोड़ा सा डाल लो दाल में, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप पराठे भी घी में बनाओ और सब्जी भी घी में बनाओ, क्योंकि जो घी होता है वो आपको इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जमता जाता है और हम मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि तेल में खाना बनाओ। ऑयल्स आर बेनिफिशियल, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो, आप सनफ्लावर ऑयल ले सकते हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बच्चों को नहीं, बच्चों की मम्मियों को पढ़ा रही हूँ, है ना, कि खाना किस में बनाना है। तो दोनों ही बैठते हो, मुझे मालूम है, वीडियोस तो मम्मी और पापा ही समझाते हैं, तो चलो ऐसी बात उनकी भी काम आ जाएगी वीडियो। वैसे तो वो सब इंटेलिजेंट लेडीज़ हैं, मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट, उनको अच्छे से पता होगा कि बैलेंस डाइट क्या होती है, बट फिर भी कोर्स में है इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, और आप भी साथ में बैठे हैं तो आप भी सुन सकती हैं, तो इट्स ओके। तो जैसे कि ये तो सभी मम्मा को पता है कि तेल में खाना ज़्यादा अच्छा बनता है और बनाना चाहिए। ऑलिव ऑयल ले सकते हो, सनफ्लावर ऑयल ले सकते हो, सोया ऑयल ले सकते हो, तो ये सारे ऑयल। तो बच्चों को सिर्फ इतना बताना है कि घी जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आप पिज़्ज़ा, बर्गर ये खाते हो, ये भी लिमिट में खाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्रीम डली होती है और बहुत सारा मैदा डला होता है। ये दोनों ही चीज़ आपकी बॉडी में स्टोर होते जाते हैं स्किन के अंदर और आपको फैटी बनाते हैं, ठीक है, तो आपको बीमारियां होती हैं। इसके अलावा मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह जो होते हैं वो फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो फ्रूट्स अच्छे से खाने चाहिए हमें, मिनरल्स भी मिलते हैं उसमें। और विटामिन्स जो होते हैं वो हमारे को ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इसका क्या मतलब हुआ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो ग्रीन लीफी मतलब जो हरी पत्तियां वाली सब्जियां होती हैं। हरी पत्तियों वाली सब्जियां कौन सी, जैसे कि पत्ता गोभी, कैबेज, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, पालक, मेथी, ठीक है, और क्या कहते हैं अपना, बहुत सारी होती हैं, ऐसे और भी होती हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, बट सभी को पता है, मम्मी लोगों को तो अच्छे से पता है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, और अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाओगे, स्पेशली पालक,
पालक को अगर आप सब्जी बना के, पराठे बना के तो खाते ही हो, लेकिन अगर आप सैलेड में खाओगे, उसकी पत्तियों को साफ़ करके उसमें नमक और नींबू मिला के खाओ, तो आपको कभी भी चश्मा नहीं लगने वाला है। आपकी आईसाइट हमेशा बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि उसमें विटामिन ए बहुत होता है, विटामिन्स होते हैं। मिनरल्स भी फ्रूट्स वगैरह में मिलते हैं, तो मिनरल्स भी अच्छे होते हैं बॉडी के लिए, ठीक है। अब प्रोटीन्स किस में मिलते हैं? जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको फ़िश हो गई, फ़िश में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, या फिर किसी भी तरीके का जो मीट होता है, जो मांस होता है, एनिमल जो फूड खाते हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनके खाने में प्रोटीन बहुत मिलता है, क्योंकि फ़िश में भी प्रोटीन होता है, एग्स में भी प्रोटीन होता है, मीट में भी होता होगा, मुझे तो पता नहीं, बट प्रोटीन होता है। लेकिन जो वेजिटेरियन है वो कहाँ से खाएंगे प्रोटीन? दालों से। दाल में बहुत प्रोटीन होता है। सोया बड़ी जो आती है, जिसको कि सोया चंक्स भी आते हैं, न्यूट्रिला के नाम से आती है, तो जो सोया जो भी चीज़ होती है, सोया बड़ी खा लो आप, सोया चाप खा लो आप, तो जो सोया है उसमें भी बहुत प्रोटीन होता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है प्रोटीन का वो दालें हैं, इसीलिए बच्चों को दाल ज़रूर खिलानी चाहिए। दालों को आप किसी भी फॉर्म में खाओ। और एक और बात इम्पॉर्टेंट होती है कि खाने को कभी भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ज़्यादा तल के नहीं बनाना चाहिए। जितना कम मसाले होंगे और जितना उबला हुआ खाना होगा, ठीक है, वो उतना ही फ़ायदेमंद होता है। जितना आप उसको तलते जाओगे उसके ये न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होते जाते हैं, क्योंकि आग जितनी ज़्यादा उसको हम देते हैं, हीट जितनी ज़्यादा देते हैं, ये चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ये चीज़ें नष्ट होने लगती हैं, ठीक। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें मिलके आपकी बैलेंस डाइट बनाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मम्मी पापा की ड्यूटी बनती है, मम्मियों की और दादियों की स्पेशली, कि उनके बच्चों के खाने में विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स हैं कि नहीं है। फैट थोड़ा कम रखिए, बाकी सारी चीज़ें भर भर के खिलाइए अपने राजा बेटा को या रानी बेटी को, ठीक है। अब आता है फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। बंगाल में तो लोग फ़िश और चावल खाते हैं, है ना। पंजाब में वो क्या कहते हैं, सरसों का साग और मक्के दी रोटी खाते हैं। हमारे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, क्या मस्त टेस्टी लगता है, ठीक है। नाम सुन के ही मुँह में पानी आ जाता है। मेरा तो मन कर रहा है। और मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ, किसी की मम्मी जो बहुत अच्छी दाल बाटी बनाती हूँ मुझे भी भिजवा दीजिएगा। आई एम जस्ट जोकिंग, बट वैसे जोकिंग तो नहीं थी, जोक तो नहीं था, मन तो बहुत करता है खाने का, क्योंकि मुझे तो इतनी अच्छी बनानी नहीं आती है। अच्छा, अब देखो इधर, ऐसे हम गुजरात में जाते हैं। गुजरात है ना हमारे देश का एक स्टेट, वहाँ पे ढोकला, बाफला, पता नहीं और खमण, ये सब वहीं मिलता है, ठीक है, वहाँ का खाना होता है। साउथ इंडिया में आप जाते हैं तो साउथ इंडियन भी फूड हमने खाया है, इडली, सांभर, और वहाँ के लोग कोकोनट ऑयल जनरली यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोकोनट बहुत पाया जाता है, तो उसकी चटनी भी होती है, ठीक है। अभी इसके अलावा हम क्या, और हम जो इधर रहते हैं नॉर्थ इंडियंस, वो जनरली पराठा, रोटी और चावल, दाल, ये सब खाते हैं। तो हमारे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप का खाना पाया जाता है, ठीक है ना। तो बस यही है आपके चैप्टर में। आपका चैप्टर वैसे कंप्लीट होता है एक तरीके से। और अब हम इसके हार्ड वर्ड्स देखेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अगर आज टाइम बचता है तो मैं आपको कराती हूँ हार्ड वर्ड्स, नहीं तो फिर हम कल कर लेंगे। हार्ड वर्ड्स तो कर सकते हैं अपन, चलिए लिख लेते हैं हार्ड वर्ड्स। अब हम लिखेंगे हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। तो हार्ड वर्ड चैप्टर तो बहुत बड़ा है। अब इसमें हार्ड वर्ड्स में क्या क्या आएगा? पहला हम लिखते हैं ब्रेकफास्ट, BREAKFAST, ब्रेकफास्ट, ठीक है। ENERGY, एनर्जी। इनके मीनिंग्स मैं आपको वर्ड मीनिंग में लिखवाई दूंगी।
और आता है SOURCES, sources। फोर्थ PRODUCTS, products। नेक्स्ट आता है VEGETARIANS, वेजिटेरियंस। और सिक्स्थ आता है नॉन वेजिटेरियंस। ठीक है, नोट कर लो इसको। ब्रेकफास्ट, BREAKFAST, breakfast। Second is energy, ENERGY। Third one is sources, SOURCES। Fourth one is products, PRODUCTS। Fifth is vegetarian, VEGETARIANS। And sixth one is non-vegetarians, NONVEGETARIANS, non-vegetarians। ठीक है, सो दीज आर द हार्ड वर्ड्स ऑफ द चैप्टर। थोड़े से ही तो हैं, इनको स्पेलिंग से याद करना, इनकी स्पेलिंग याद करना और इनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है वो याद करना। ठीक है, चलिए लिख लिया होगा बच्चों ने। अब आज के लिए इतना ही। कल हम इसके वर्ड मीनिंग्स और इसकी एक्सरसाइज करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। देन आई थिंक दैट वी शुड स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ मोरल माइंड। गेटिंग, इसका 5 चैप्टर है ना। ठीक है, तो अभी हमने 4th और 5th 2 चैप्टर कंप्लीट करके अब हम कल तो संडे है, मतलब हम मंडे को, तो ट्यूसडे से हम मोरल माइंड पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अप टू दैट टाइम स्टडी करो, अपना ख्याल रखो और बैलेंस डाइट खाओ। ठीक है, बाय बाय। वैसे तो आज सैटरडे है, आज तो जंक फूड का दिन है। आज शाम को तो आप थोड़ा सा जंक फूड खा ही सकते हो। आज तो मम्मी से पिज़्ज़ा मंगा लेना। ठीक है, चलो बाय बाय।